आदमी ने अभी अभी अपनी प्रेमिका को सफलतापूर्वक प्रपोज किया ही था कि अगली ही क्षण प्रेमिका ने उसकी जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया और गाड़ी से टकरा गई। वह अस्पताल में गंभीर हालत में पड़ी थी और आदमी अपने दुख में डूबा हुआ था। तभी अचानक कुछ लग्जरी गाड़ियां उसके सामने आकर रुकी। गाड़ियों से उतरने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी जन्म देने वाली माँ थी, जो सालों से उससे बिछड़ी हुई थी। वह आई थी अपने बेटे को घर वापस ले जाने और पारिवारिक बिजनेस का वारिस बनाने। साथ ही उसने चाहा कि वह जाओ परिवार की बेटी से शादी करे। असल में यह आदमी लिन परिवार का असली उत्तराधिकारी था। 3 साल पहले किसी ने उसे मारने की कोशिश की थी, जिससे वह अपनी याददाश्त खो बैठा और घर से दूर भटकने लगा। इसी दौरान उसकी प्रेमिका ने उसे अपनाया। कुछ दिन पहले ही उसकी याददाश्त लौटी थी, मगर वह अपनी असली पहचान बताने का मौका ही नहीं पा सका था कि उसकी प्रेमिका उसकी जान बचाने के कारण कोमा में चली गई। लिन फूरेन को लगता था कि यह लड़की उनके परिवार के लायक नहीं है, इसलिए उसने बॉडीगार्ड से कहकर दोनों को अलग करवा दिया ताकि उसका बेटा परिवार में लौट आए। मगर बेटे को यह सब उसकी माँ की साजिश लगा, जिससे प्रेमिका घायल हुई। गुस्से में उसने घर लौटने से इनकार कर दिया और माँ को धमकी तक दी कि अगर उसने जबरदस्ती की तो वह अपनी जान दे देगा। मजबूर होकर लिन फूरेन ने फिलहाल हार मान ली। फिर भी उसने योजना बनाई कि वह विदेश में रहने वाले भतीजे को घर बुलाकर उसे वारिस बना देगी। उसने जो परिवार को खबर दी कि वह जो लिंग लिंग और लिन तियनजे की शादी करेगी और भव्य शादी में लिन तियनजे को नया वारिस घोषित करेगी। उसने अपने बेटे को नीचा दिखाते हुए कहा कि वह अपनी जिंदगी गरीबी में गुजारे और उसकी हर चीज अब भतीजे की होगी। मगर बेटे को इस ताकत और संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी एकमात्र चाहत थी कि वह कोमा में पड़ी अपनी प्रेमिका की देखभाल करे। लिन फूरेन बार बार बहाने बनाकर उससे मिलने आती और मनाने की कोशिश करती, मगर हर बार निराश लौटती। इस बीच भतीजे को पता चला कि वह महिला एक छोटी सी नूडल्स की दुकान पर अक्सर जाती है। उसने सोचा कि वहाँ कुछ खास बात है, इसलिए वह अपने आदमियों को लेकर वहाँ पहुँच गया। दुकान में उसकी नजर जी वूरन लड़की पर पड़ी और वह उसे हासिल करने का लालच करने लगा। लड़की के माता पिता ने रोकने की कोशिश की, मगर भतीजा, जो खुद को भविष्य का वारिस मानता था, उन्हें नजरअंदाज कर लड़की को अपमानित करने लगा। तभी समय रहते प्रेमी वहां पहुंच गया और लड़की को बचाने की कोशिश की। चूंकि भतीजा विदेश में पला बढ़ा था, वह उसे पहचान नहीं पाया और अपने गुंडों को हमला करने का हुक्म दे दिया। उसने यहाँ तक कह दिया कि वह प्रेमी को लड़की का अपमान होते हुए देखने पर मजबूर करेगा। भतीजा उसे गाली देकर बोला कि वह लिनजिया का वारिस बनने के काबिल नहीं और उसकी माँ को उसे वारिस की सूची से हटा देना चाहिए। प्रेमी को उसने मामूली आदमी समझ लिया और उन्हें स्टोर रूम में ले जाकर लड़की को सबके सामने अपमानित करने का प्लान बनाया। उधर लिन फूरेन जाओ परिवार की बेटी के साथ बेटे से मिलने जा रही थी। जब उसे बेटे से संपर्क नहीं हो पाया तो उसे खतरे का एहसास हुआ और वह तुरंत अपने आदमियों के साथ नूडल्स की दुकान पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने भतीजे के गुंडों को देखा, लेकिन बाकी सब लोग गायब थे। पूछताछ करने पर गुंडों ने झूठ बोला कि सभी लोग दुकान से बाहर गए हैं। तभी जाओ लिंग लिंग को जमीन पर खून के धब्बे दिखे। खून देखकर लिन फूरेन को यकीन हो गया कि उसका बेटा खतरे में है। उसने तुरंत लोगों को तलाशने का आदेश दिया। जल्द ही खबर आई कि स्टोर रूम से चीखने की आवाजें आ रही हैं। यह सुनते ही लिन फू ने अपने आदमियों को लेकर वहां दौड़ी।